नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे। और मैं सूर्य भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपको, जैसे कि वो सारे संसार को रोशन करते हैं, ऐसे ही आपकी और आपके दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों की ज़िंदगी रोशन करते रहें और लक्ष्मी माँ आपके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी ना होने दें। तो मित्रों, जैसा कि मैंने कल आपसे वादा किया था, हम कुंडली के छठे घर की जो है वो विवेचना कर रहे हैं। कुंडली के छठे घर के बारे में आपको सबको बता रहे हैं। कल हमने आपको बताया था कि छठे घर में अगर आपके चंद्रमा आ जाए तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और कौन कौन सा उपाय आप करके उनको ठीक कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे मित्रों सूर्य की। अगर सूर्य जो है वो छठे घर में आपके बैठ जाए तो उसका क्या क्या वो होता है, क्या क्या प्रभाव पड़ता है, और आपकी ज़िंदगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अपनी कुंडली में। अगर आपकी कुंडली के छठे घर में सूर्य बैठा हो तो कैसे, यानी कि आप उसका पता लगा सकते हैं कि वो अच्छा है या बुरा फल दे रहा है। कहते हैं कि नौकरी करने वाले जो लोग हैं उनके लिए जो सूर्य है वो काफ़ी हद तक अच्छा फल जो है वो यहाँ शुभ देता है। शुभ फल अगर छठे घर में सूर्य बैठा है, पर एक शर्त है इसके साथ, वो ये है कि छठे घर में नौकरी किसी ऐसे काम के साथ संबंध रखती हो जिससे दूसरों के लिए कुछ लाभदायक काम हो सके। जैसे कि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, अगर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में बंदा काम कर रहा है और छठे घर में उसका सूर्य बैठा तो उसके लिए वो शुभ फल देगा। और या डाक का महकमा है या किसी ना किसी तरह की समाज सेवी संस्थाएं जो हैं उनमें अगर काम कर रहा हो तो छठे घर में अगर सूर्य बैठ जाए तो उसके लिए मित्रों बहुत शुभ होता है। अब वास्तव में छठा घर जो है, शुक्र मंगल अगर केतु में बैठे हों तब ये छठा घर जो है ये कमजोर होता है। ठीक है, अगर सूर्य बैठ जाए तो सूर्य, मैंने आपको बताया कि काम उससे संबंधित करने चाहिए। आप सूर्य जो है शक्तिवान है। इस हालत में दुश्मनों के पक्ष से परेशानी नहीं होती। अगर छठे घर में सूर्य बैठा है आपके तो आपको शत्रु से कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं होती। और यहाँ एक बात को समझें कि सूर्य जो है वो हमारे तेज प्रताप, रौब और दूसरों के ऊपर होने वाले प्रभाव का सबसे बड़ा कारक होता है। जब दुश्मनों के घर में सूर्य हो तो उस इंसान के तेज प्रभाव को और शक्तिवान करता है, क्योंकि ये दुश्मनों के घर में भी सूर्य जो है वो छठा घर जो है दुश्मनों के घर का घर होता है। इसलिए अगर वहां बैठ जाए तो जो ये है ये अच्छा फल ही देगा। अब पैतृक घर से अब क्या होता है, सूर्य अगर छठे घर में बैठ जाए तो पैदाइश जो है वो पैतृक घर से दूर होती है हमेशा। आपका जन्म होगा वो आपका जो यानी कि जो आपका पैदाइशी घर है, जो पैतृक घर है उसमें नहीं होगा, दूर होगा, किसी और जगह होगा। उम्र का 22वां वर्ष ननिहाल के बारे में किसी ना किसी तरह की चिंता जरूर होगी। अगर 22 वर्ष के जब आप होंगे तो आपके जो ननिहाल है उसमें परेशानी हो सकती है। अब सूर्य राज दरबार की हर सूर्य जो है वो हर राज दरबार का और हर तरह शान शौकत का कारक होता है। तो बहुत ऊंची पदवियां, शाही रहन सहन की बुनियाद का समय खुले पैसे के साथ होता है। पर सूर्य छठे घर में जाकर अपने इस गुण का त्याग कर देता है। अगर 10वें घर में सूर्य ऊंची राज सत्ता का कारक है तो छठे घरों में वो क्या होता है, दूसरों का खिदमतगार बन जाता है। अब छठे घर में सूर्य होने से जिंदगी में उतार चढ़ाव की कई बातें हैं, खासकर नौकरी के सिलसिले में। पर लड़के के जन्म बाद लड़के का जब जन्म होता है आपके घर में तो नौकरी में स्थिरता आ जाती है। और इसके बाद बंदरों को अगर आप गुड़ खिलाते हैं या भूरे रंग की कौड़ियों को सतनाजा अगर डालते हैं तो या आपकी सेहत कमजोर रहती है, तो उसके लिए जो 2 उपाय मैंने बताया, बंदरों को गुड़ खिलाना और भूरे रंग की कीड़ियों का सतनाजा डालना, ये जरूरी है। क्योंकि सतनाजा या तिल चौड़ी केतु की कारक वस्तुएं होती हैं और भूरी कीड़ी जो है अशुभ सूर्य है। इसे सूर्य के अशुभ असर को रोकने के लिए उसमें केतु का असर शामिल किया जाता है। जो पहला उपाय बताया गया है कि बंदरों को गुड़ खिलाने वाला, उसका तर्क यह है कि लाल मुंह वाला बंदर खुद सूर्य होता है और गुड़ भी सूर्य की वस्तु है। इसलिए सूर्य के अशुभ प्रभाव को रोकने के लिए सूर्य अपनी ही वस्तु लेकर अपने अशुभ को खुद ही नष्ट जो है वो कर देता है। मित्रों,
इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि अगर मंगल इसमें आपके छठे घर में बैठ जाए तो इसका क्या प्रभाव जो है वो पड़ता है। जिंदगी में सबसे ज्यादा रुकावटें जो होती हैं, हमारी जिंदगी में जो रुकावटें आती हैं, वो हमारे बुरा चाहने वालों के ओर से पड़ती हैं। इस ओर से छठे घर का मंगल हमारे लिए साक्षात हनुमान बन जाता है। और मंगल के स्वभाव का समझने के लिए हमें मंगल ग्रह के जो यानी कि एक कहानी है जो एक कहानी है वो मैं आपको सुनाता हूं कि तारिका नाम की एक राक्षसी ने देवताओं को बहुत सताया। उस तारिका को यह वरदान था कि सिर्फ शिव जी के अंश से पैदा हुआ पुत्र ही उसे मार सकता था। उस समय शिव बहुत लंबी समाधि में थे। देवताओं ने कामदेव को भेजकर उनकी समाधि जो है उसको जगाया। कामदेव ने शिव जी के ऊपर अपना जादू चलाकर उनका अंश प्राप्त कर लिया। उपजाऊ अंश घास के ऊपर गिरा था, जिसने एक बच्चे का रूप धारण कर लिया। उसके 6 सिर और 12 भुजाएं थी। अब तारिका को यही वरदान था कि उसे मारने वाला कोई कुमार अवस्था का होगा। सो ऐसे कुमार ने तारिका को मारकर देवताओं की रक्षा की थी। रक्षा क्या की थी कि जो यानी कि जो अंश जो था, जो बच्चा जो 6 जिसकी सिर थे और 12 भुजाएं थी, उन्होंने ही जो तारिका नाम की राक्षसी उसका जो है वो वध किया था। अब छठे घर का मंगल दुश्मनों को मात देता है हमेशा, और ऐसा इंसान जिंदगी के हर मुकाबले में कामयाब होने की संभावना रखता है, पर शर्त यह है कि मंगल शुभ हो। अब मित्रों, मैं आपको एक ऐसे आदमी की जो मेरे परम प्रिय मित्र हैं उनकी कहानी सुनाता हूं। उन्होंने जो अपनी जिंदगी शुरू की वो सरकारी नौकरी में एक सहायक के पद पर थे, असिस्टेंट जिसको हम कहते हैं। मैं भी उनको अच्छी तरह से जानता हूं मित्रों, हम भी उन्हीं के साथ काम करते थे, हमने भी काम किया। लेकिन उनका जो था, जो मंगल था, वो छठे घर में बैठा था और पढ़ाई भी उन्होंने +2 की थी, सिर्फ 10+2। मित्रों, आप मानेंगे नहीं, वो एक सहायक से वो MLA बने। MLA बनने के बाद वो MP बने और उन्होंने देश की पॉलिटिक्स में अपना बहुत बड़ा नाम किया। मैं नाम इसलिए शेयर नहीं कर रहा आपके साथ क्योंकि उन हर एक की प्राइवेसी होती है। तो अब मैं बताता हूं कि जो छठे घर का मंगल है, तो ये हर यानी कि कैसी भी परिस्थिति हो, अगर छठे घर में मंगल बैठ जाता है तो आदमी कहीं ना कहीं पहाड़ को चीर के भी अपना रास्ता बनाने की क्षमता रखता है। आज के वक्त में मंगल वास्तव में जो आज का वक्त चल रहा है, इसमें मंगल जो है वो ऊंची पदवी का प्रतीक होता है। जिस संस्था का विभाग या मुख्य अधिकारी होने के कारण उसके अधीन बहुत से लोग काम करने वाले होते हैं। यह जरूरी नहीं कि जो यानी कि वो जो आदमी हो ज्यादा पढ़ा लिखा हो, लेकिन वो अपने सिर्फ मंगल की वजह से इतने उच्च पद को प्राप्त हो जाता है कि कई लोग उसके नीचे काम करते हैं। और ऐसी हालत में अगर क्या कहते हैं, अगर किसी यानी कि ग्रह की, घटिया ग्रह की जो है, शत्रु ग्रह की लोभी दृष्टि मंगल पर पड़ती है तो उसके स्वभाव में तब्दीली आ जाती है। कैसे? ऐसी हालत में होता है, ऐसा अधिकारी जो है वो रिश्वत से पैसा कमाने की कोशिश करे तो उसके पकड़े जाने की संभावना जो है वो बहुत कम होती है। तो मंगल यानी कि शुभ इस घर में शुभ होता है, इसलिए चाहे किसी दुष्ट उसकी दृष्टि भी ग्रह की पड़ जाए तब भी वो अगर रिश्वत भी लेता हो तो भी पकड़ा नहीं जाए। बहुत से केस आपने देखे होंगे। छठे घर का मंगल भाइयों की ओर से शुभ का कारक होता है, मगर अगर कभी 12वें घर से बुध की दृष्टि उसे पड़ जाए तो भाई किसी ना किसी तरह से उस इंसान की जिंदगी में क्लेश का कारण बनता है। आप देखा होगा 2 भाइयों में आपस में लड़ाई झगड़े तक हो जाते हैं, वो तब होते हैं जब 12वें घर में बुध अगर बैठा हो और उसमें बुध की दृष्टि पड़ती हो। तो सूर्य शनि किसी भी घर में इकट्ठे हो जाएं तो मंगल जो है, अगर सूर्य और शुभ आवे कुंडली किसी भाव में इकट्ठे हो जाएं तो हमेशा अशुभ हो जाता है। ऐसा मंगल अपनी ताकत को व्यर्थ की बातों में गवा देता है। फौज की जो बड़ा SP DSP जो ये IG वगैरह बनते हैं, इनका मंगल बहुत स्ट्रांग होता है और आप देखेंगे अगर इनकी कुंडली रहा के तो छठे घर में मंगल जो है वो हो सकता है इनके। और फौज की नौकरी में अगर जाते हैं और वहां भी उच्च पद प्राप्त करते हैं तो मंगल जो है वो मंगल ही भेजता है ऐसे उच्च नौकरियों में। और छठे घर का मंगल रेस्तरां, होटल और ढाबों के साथ भी बहुत इनका नाता होता है।
किसी ना किसी खाने की जो वस्तु हैं इनसे भी इनका प्रभाव पड़ता है। आप सुना होगा सुखदेव ढाबा, ये बहुत ढाबे जो हैं, ये जो बहुत मशहूर ढाबे होते हैं, इनके जो मालिक होते हैं उनका भी जो है छठे घर में जो है मंगल स्ट्रांग होता है। और अगर लगन के घर में ये खास तौर पर चोट करता है। अगर लगन का कई बार क्या होता है, इसकी जो चीज जो गलत होती है, जिससे जो गलत जाकर देता है, तो ये चोट सिर पे भी लग सकती है। जैसे कई बार सिर पे आपके चोट लगती है, तो चेहरे या सिर पे अगर चोट लगे तो मंगल कार्य इसका थोड़ा अच्छा फल आपको नहीं देता। अगर 12वें घर में बुध हो तो मंगल अपनी दृष्टि से सिर से दर्द पैदा कर देगा और यह नर्वस सिस्टम पर बुरा प्रभाव डालेगा। वह इंसान अपने माँ बाप की बड़ी, यानी कि कई बार क्या होता है, जिसके छठे घर में मंगल का, ऐसी संतान अगर किसी घर में होती है, छठे घर में मंगल हो, तो उसके माँ बाप ने उसके लिए बहुत दुआएं मांगी होती, तब वो संतान उनको प्राप्त होती है। इस घर के अगर मंगल, इस घर में आपका मंगल अगर अच्छा प्रभाव आपको ना दे रहा हो, तो बुरे प्रभाव से बचने के लिए छोटी उम्र की लड़कियों को भोजन खिलाएं और उनको आशीर्वाद जरूर लें। और दूसरा, अगर ये उपाय जो है इसको आपने 6 दिन करना है लगातार। और उसके बाद मंगल दूसरा उपाय यह है कि औलाद के जन्मदिन पर मीठा कभी ना बांटे, नमकीन बांटे। मित्रों, इसके साथ जो है ये मैंने आपको आज सूर्य और मंगल छठे घर में बैठे हों उनके बारे में बताया। अब मैं आपको छोटा सा दृष्टांत सुना देता हूं कि शिव एक, यानी कि भगवान को पाने की तमन्ना होनी चाहिए। 2 मित्र थे, उनमें से एक बहुत बड़ा व्यसनी था और एक जो था वो बहुत धार्मिक था। वो हर रोज शिवालय में जाता, दिया जलाता और दिया जलाने के बाद पूजा करता भगवान शिव की और उनसे आशीर्वाद लेके वापस आता। तो जो दूसरा व्यसनी था वो खूब शराब पीता, खूब व्यसनों में भाग लेता, लेकिन उसका एक आदत थी कि जब भी वो जाता शिव जी के मंदिर के बाहर से, तो नमस्कार करते हुए जाता था, हे भगवान, तेरी वजह से सारा दिन जो है बीत गया और तेरी वजह से कल का दिन भी अच्छा निकल जाएगा। अब एक दिन क्या हुआ मित्रों कि इतना आंधी तूफान आया कि दुनिया के जो घर तक उड़ गए, अस्त व्यस्त छतें उड़ गई, सब कुछ हो गया। तो जो सेवा करने वाला भगत था वो उस दिन भगवान शिव के मंदिर में ना जा सका। लेकिन जो वो व्यसनी था उसने उस दिन भी दारू पी, खूब जुआ जा खोल के खेल खाल के अपना, उसने कहा भी नहीं, मंदिर में 100% जाऊंगा। वो मंदिर में पहुंचा, शिवजी ने देखा ये तो बड़ा तगड़ा भगत है। शिवजी मित्रों तुरंत प्रकट हुए और उससे कहा कि वरदान मांग, मैं तेरी भक्ति से बहुत खुश हूं। तो उसने कहा, प्रभु मेरे से सिर्फ इतना वरदान मुझे दीजिए कि मैं जो है अपना आपके मंदिर में ऐसे ही आता रहूं और मेरी जिंदगी जो है वो खुशी पूर्वक बीती रहे, आपकी भक्ति में इसी प्रकार से जो भी मेरे मन में आता है वो करता रहूं। भगवान ने उसको कहा तथास्तु। वो बात धीरे धीरे गांव में फैल गई। तो लोगों ने जब उन्हें बताया कि उसको तो भगवान शिव के दर्शन हुए, तो वो जो भगत जो पूजा करता, सफाई करता था मंदिर की जाकर, उसने कहा, उसको बैठ गया मंदिर शिव जी के सामने जाके और कहता, प्रभु ये तो बात अजीब है कि मैं आपकी भगवान भोले जो है उसी भक्त, उस व्यसनी के कारण भगवान भोले फिर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, भाई ऐसा है, तेरी भक्ति में कोई और लेश मात्र भी संदेह नहीं है, लेकिन क्या है कि तूने जब देखा कि मैं मुश्किल में फंस गया हूँ, जब आंधी तूफान आ गया है, तो उसने सामना नहीं किया और ना उस दिन तो मेरे मंदिर में नहीं आया। तो तेरी भक्ति की लय जो है वो टूट गई, जिस वजह से उसको पहले दर्शन हो गए, तेरों को भी उसी वजह से दर्शन हो गए कि अगर वो जो बात ना फैलाता तो मैं ये नहीं कि तो मेरे दर्शन करने के लिए ना आता। तो मित्रों, छठे घर में आज मैंने मंगल, बुध और मंगल, सूर्य, मंगल और चंद्रमा जो है उनको तीनों जो है मैंने आपको बता दिया। कल जो विषय मैं आपको पेश किया था उसमें मैंने चंद्रमा के बारे में बताया था। आज मैं बताया कि मंगल और सूर्य अगर हों छठे घर में तो क्या फल देते हैं। और कल हम बात करेंगे बुध और बृहस्पति की। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे विदा चाहूँगा और भगवान सूर्य से और भगवान हनुमान जी से ये प्रार्थना करूँगा कि आप हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें और लक्ष्मी से हमेशा सुसज्जित रहें। और एक बात मित्रों कि मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे बड़ी बात सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारा परिवार जो है बढ़ता रहे। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।